डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है और आज 160 की नफसियाती हद भी क्रॉस हुई और ज़्यादा क्रॉस हुई। डॉलर इंटरबैंक में ₹1.55 गिरकर ₹160.48 की सतह पर आया। ओपन मार्केट में ₹1.20 गिर गया, 161 रुपये की सतह क्रॉस हुई। जून के महीने में करंट अकाउंट खसारा सिर्फ एक माह में जो आज नंबर्स आए हैं वो $1.6 अरब से ज़्यादा है। पूरे साल सरप्लस चल रहा था, मगर अब जो साल के नंबर्स आए हैं उसमें $1.8 अरब से ज़्यादा का करंट अकाउंट खसारा है। ऐसे में कहाँ मईशत जाती नज़र आती है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया। मिसाल साहब, सिर्फ एक महीने में जून में $1.6 अरब का करंट अकाउंट खसारा, साल में $1.8 अरब का खसारा, सिर्फ जून के महीने में $6.3 अरब की दरामदाद। हमारी बात हुई शौकत तरीन साहब से और उन्होंने शो में कहा कि 5.5 से 6 अरब डॉलर्स के दरमियान ही दरामदाद रहेंगी, मगर हम करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल कर लेंगे। आपको लग रहा है कंट्रोल होता नजर आएगा या मार्केट में इस वक्त है अनसर्टेनिटी इस हवाले से? लेकिन जो बजट प्रेजेंट किया गया है और आपने वजीर खजाना के स्टेटमेंट में बताया कि $6 बिलियन तक मंथली इंपोर्ट जा सकती हैं, तो इससे तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा और मेरे ख्याल में हमारी जो तवक्कुआत थी उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और जो नंबर आया है 1.6, ये तो काफ़ी हद तक चौंका देने वाला है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो बजट प्रेजेंट किया गया है और जो हुकूमत का टारगेट लग रहा है कि जीडीपी को बढ़ाना है कंजम्पशन लेड या इंपोर्ट लेड ग्रोथ से, तो करंट अकाउंट ने तो बढ़ना है। अब सवाल ये है कि वो करंट अकाउंट कितना बढ़ेगा और उसको कहाँ से फाइनेंस किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब और करंट अकाउंट का खसारा होगा तो आईएमएफ की जाहिर है फिर अपनी शराइत हम उनके प्रोग्राम में भी हैं। अगर हमने फाइनेंसिंग अरेंज करनी है तो उनका प्रोग्राम बड़ा अहम हो जाता है। आपके ख्याल में ऐसे एवेन्यूज नजर आ रहे हैं कि आसानी से फाइनेंस हो जाएगा, आखिर में कोई मसला नहीं खड़ा होगा? क्योंकि हमेशा करंट अकाउंट का मसला खड़ा हो जाता है पाकिस्तान के लिए। इसका एक सिंपल तरीका तो ये है, जो अभी शुरू भी कर दिया है हुकूमत ने, वो बोरोइंग की जाए। पिछली हुकूमतों ने भी यही किया था, जिसकी वजह से हमने देखा कि एक साइकिल आता है बूम का, फिर बस्ट हो जाता है। तो अभी इस हुकूमत ने पिछले 1-2 महीने में चूंकि इनको एहसास हो गया था, तो चाइना से $1 बिलियन की बोरोइंग की है और आई थिंक इस बड़ी स्मार्टली जो यूरो बॉन्ड का टैक्स सिस्टम था उससे $1 बिलियन किया है। तो मुझे लगता है कि बोरोइंग से ही ये करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करेंगे। मगर इसके साथ साथ मेरे ख्याल में आईएमएफ से ताल्लुकात बेहतर करने की भी ज़रूरत है, कुछ फिस्कल मॉनेटरी ग्रेजुअली टाइटनिंग करने की भी ज़रूरत है। और एक और चीज़ है जो आई थिंक ऑटोमेटिकली हो रही है और इस वजह से आज हमने देखा रुपए की कदर में भी गिरावट देखी गई कि चूंकि रुपया और डॉलर की पैरिटी फिक्स नहीं है, मार्केट ड्रिवन है, तो कुछ हद तक इस करंट अकाउंट को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि करेंसी वीक हो जाए, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट्स जिस तेज़ी से बढ़ रही हैं और 6.3 का जो रिकॉर्ड नंबर आया है जून का, शायद उसमें कुछ कमी देखी जा सके। और सर, जो इंपोर्ट्स की डिवीजन है उससे आपको लगता है ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हमें नज़र आती हैं, एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स हैं, कि रुपया गिरेगा तो कोई इंपोर्ट्स में भी कमी आएगी या फिर सिर्फ महंगाई ही हो जाएगी, या फिर हमें सिर्फ यही उम्मीद रखनी चाहिए कि तेल की कीमतें जो आज तो गिरी हैं वो $40-50 पर चली जाएँ। आज $70 से नीचे आया है ब्रेंट काफ़ी टाइम बाद, कि वो $40-50 पर चली जाएँ तो हमारा करंट अकाउंट शायद कर्टेल हो जाए। देखें, शॉर्ट रन में तो इलास्टिक नहीं होती, मगर मीडियम टर्म में इलास्टिक ज़रूर होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हुकूमत ने अभी गाड़ियों की ड्यूटीज़ कम की है, FIDI, तो गाड़ियों की कीमत कम हुई। और अगर ये 160-165 हो जाता है, 162 तो हो गया है, तो कार की कीमतें बढ़ेंगी तो कार की इंपोर्ट कम हो जाएगी। इस तरह काफ़ी इंपोर्ट्स में कमी ज़रूर आती है कुछ गैप के बाद। तो मेरे ख्याल में करेंसी से तो मैनेज चीज़ें कुछ हद तक होती हैं। दूसरी जानिब मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने कहा कि कुछ और भी मेजर लेने पड़ेंगे हुकूमत को, ताकि इंपोर्ट्स की जो है रफ्तार कम हो। मगर जिस तरह आपने कहा कि जो सबसे बड़ा पिछले महीने भी जो इंपोर्ट बिल बढ़ा था, उसमें एक बहुत बड़ा रोल था इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस और बिलखुसूस तेल की कीमतें। और जिस तरह आज हमने देखा कि अचानक से अमेरिका में सुबह सवेरे 6% तेल की कीमतें गिर गई, तो अगर इस तरह कोई इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस अक्रॉस द बोर्ड गिर जाएं तो वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। मगर इसके बावजूद मेरे ख्याल में हुकूमत को कुछ मेजर लेने चाहिए ताकि ये बूम एंड बस्ट साइकिल जो हम पिछले 10-20 साल से देख रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब, आपकी गुफ्तगू आपने सुनी। फिर उसी साइकिल में पाकिस्तान नज़र आ रहा है, थोड़ी सी तरक्की के इशारे नज़र आए तो करंट अकाउंट खसारा फिर से सर उठाने लगा है। रुपया पहले ही 120-160 रुपये पर आ गया है, मगर उसके बावजूद हिस्टोरिक इंपोर्ट के नंबर हैं $6.3 अरब की जून के महीने में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।